ओम नमः शिवाय। लास्ट कई दिनों से पता नहीं क्यों एक मेरा ग्रुप है, यंग जनरेशन ही है। उन लोगों ने मुझे बहुत सारे गीता के बारे में सवाल पूछ लिए। गीता जी का जो अध्याय है उसमें, और सबके जब सवालों का जवाब मिल गया तो वो लोग संतुष्ट हो गए। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि चलो क्यों ना हम आज गीता जी के बारे में ही कुछ बताने का प्रयास करें। और आप सब लोग जानते हो कि मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया ही बताने का प्रयत्न किया है, जिसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से समझा भी है, जाना भी है। तो चलिए आज बात करते हैं कि जब हम गीता जी को पढ़ते हैं या तो गीता जी हमें क्या कहना चाहती है। तो क्योंकि मैं हर बार कुछ नया ही बताता हूँ, तो आप समझ लीजिए कि इस बार भी पक्का विश्वास रखिए कि नया ही बताऊँगा। हालांकि नया कुछ नहीं है, अपना अपना परसेप्शन है। आप कौन से परसेप्शन को गीता को देखते हो, गीता जी को देखते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि आप सब लोग जानते हैं गीता जी का मतलब क्या है कि भाई एक महाभारत है और महाभारत के बारे में पूरा विवरण दिया गया। ये तो सही है, पर क्या आप जानते हो कि वो एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। तो आज मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा। टेक्नोलॉजी है क्या? तो हम सब लोग जानते हैं कि शुरुआत ही कहाँ से होता है कि धृतराष्ट्र जी ने संजय को पूछा और संजय ने पूरा विवरण किया। यहाँ तक हम लोग सब जानते हैं। आपको स्टार्टअप ही मैं बहुत ही अच्छा करके देता हूँ। जैसे धृतराष्ट्र जी क्या थे? प्रज्ञाचक्षु थे, यानी अंध थे, पहली बात। दूसरी बात, संजय जी जो थे उसके पास एक संजीव दृष्टि थी। देखिए मैंने पहले क्या बोला कि साइंस की बात करें, जहाँ पे आज का साइंस भी सोच भी नहीं सकता, वो बात उस टाइम समय पे होती थी। जी कैसे? जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आज के समय में हमारे पास मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, मतलब हम सब कुछ देख सकते हैं। वो जो दिव्य दृष्टि थी वो संजय के पास थी, ये भी आप जानते हो। पर यहाँ पे बात नहीं अटकती है। उसके पास दिव्य दृष्टि होने से क्या होता है, उन्होंने वो दिव्य दृष्टि प्रदान की है किसको? धृतराष्ट्र जी को, ताकि लाइव दे सके। जैसे हम लोग क्रिकेट देखते हैं लाइव, ऐसे ही महाभारत का पूरा कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था वो लाइव देख सके। ऐसी जो टेक्नोलॉजी वो संजय के पास थी, और संजय ने धृतराष्ट्र जी थे उनको वो दृष्टि दी। बात यहाँ पे भी नहीं अटकती है, बात आगे चलती है। क्योंकि आज भी हम वो गीता को जब पढ़ते हैं तो वो पूरा आबेहूब हम अपने सोच में भी ला सकते हैं। मतलब वो हम जैसे हमारे सामने वो घटित हो रहा हो वो हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको साइंस बोलते हैं, और शायद यही वजह रही है कि हम लोग इससे ज़्यादा एट्रैक्टिव है। और जब जब बार बार हर बार हम इसके बारे में जब सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो हमें हर बार कुछ नया ही जानने को मिलता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी का नाम गीता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि प्रज्ञाचक्षु भी अगर इस ग्रंथ को समझना चाहे तो वो आसानी से समझ सकता है। तो हमारे पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो हम इसका अगर चाहे तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जीवन के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं और अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं, और इससे हम पूरे जीवन आजीवन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शायद आपको एक और बात जानने से सरप्राइज होगा, क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है वो मैं जानता हूँ कि मेरा टॉप लेवल से लेके डाउन लेवल तक सब लोग मेरा वीडियोस देखते हैं, और हर एक एज के लोग देखते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हर एक के समझ में आए, चाहे बिगिनर हो या मास्टर से मास्टर हो, सबको पता चले। यही लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। तो शायद आपको ये बात भी जान के सरप्राइज होगा कि जितने भी सक्सेसफुल वर्ल्ड में पढ़े हैं उसमें से मोस्ट ऑफ लोगों को गीता ग्रंथ का सहारा लेना ही पड़ा है। आप चाहे कोई भी को पकड़ लो,
अपने भारतीय संस्कृति में तो है ही, ठीक है। जो भी टॉप में है उन लोगों ने कहीं ना कहीं गीता ग्रंथ का अध्ययन किया है, करते रहते हैं सदैव, और सफलता प्राप्ति ही की है। यानी कि जो टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, एकदम टॉपेस्ट टॉप की बात कर रहा हूँ, उन लोगों को भी जो अगर सफलता मिली है तो उसके पीछे का एक ही मतलब है, या तो एक ही बात है, और वो है गीता ग्रंथ। गीता ग्रंथ से ही उन लोगों को प्रेरणा मिलती है सफलता पाने की। तो ये एकदम से याद रखिए, सीधी बात है कि अगर हमें भी जीवन में सफल होना है, सुख शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो गीता पे ही ध्यान देना पड़ेगा, गीता ग्रंथ में ही ध्यान देना पड़ेगा। ये एकदम से हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आध्यात्मिक लेवल, एक मैंने पहले बता दिया कि साइंस की बात, साइंस अभी आप देखिए कि मैं तो अभी उसमें पूरी सीरीज़ ही बनाने वाला हूँ। अगर समय मिला और आपका इसके अंदर अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं पक्का पूरे अध्याय के अंदर मैं ये अपनी जो सोच है साइंटिफिक वे से लेके मैं पूरा एंगल पे जाऊंगा। आप देखिए, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आप कौन से एंगल से देखना चाहते हो, कौन से एंगल से इसको जानना चाहते हो, आपको हर एक एंगल से इसके अंदर जवाब मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहो तो इसके अंदर भगवान भी बन सकते हैं। कृष्ण जी बोलते हैं मैं खुद गीता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो भगत बन जाओ, सखा बन जाओ, यानी मित्र बन जाओ, कुछ सब कुछ इसके अंदर है। अर्जुन की तरह सखा भी बन सकते हैं, मित्र भी बन सकते हैं। आपको क्या चाहिए, जो चाहिए, गुड लिसनर, अच्छा लिसनर भी इसमें से बन सकते हैं। तो कुछ क्या चाहिए आपको, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से एंगल से गीता को पढ़ना चाहते हैं। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि हर एक एंगल से गीता को सोचा जाए, समझा जाए, गीता जो ग्रंथ है उसको जाना जाए। और मुझे पक्का विश्वास है कि इसको जानने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कुछ बाकी रहता है, ठीक है। तो अगर आप गीता अध्याय यानी कि गीता ग्रंथ का आप सोचोगे, समझोगे या जानने की कोशिश करोगे तो हालांकि इसके अंदर सब कुछ है, मैंने पहले ही बता दिया, पर बेसिक अगर देखा जाए तो उन्होंने कोशिश की है समझाने की सांख्य योग और कर्म योग के बारे में। क्योंकि आजकल हम लोग मॉडर्निज्म हो गए हैं, यानी हमारे ऊपर अन्य भाषाओं का भी प्रभुत्व ज़्यादा रहा है। मॉडर्निज्म ज़रूरी भी है, मैं मना नहीं बोलता हूँ, ठीक है। पर उस टाइम पे ये जो शब्द है जैसे सांख्य योग हो गया या कर्म योग हो गया, तो ये सब जब शब्द सुनते हैं तो एक ऑर्थोडॉक्स के मान्यता में हर एक आदमी आ जाता है। मतलब अपना जो विचार है वो ये लोग सोचते हैं, ये समझते हैं कि ये पुराने ज़माने की बात करेगा या पुराना, ऐसा नहीं होता है। और मैंने आगे भी कोई एक वीडियो में बताया था, देखिए कि हमें अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। हमें अपनी सोच कैसे चेंज करनी पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई साधु का बात करता हूँ तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि एक बड़ी सी दाढ़ी होगी, लंबे लंबे बाल हो गए, साधु के वस्त्र पहने हुए। नहीं, अभी वो ज़माना नहीं रहा है। अब बार बार मैं आपको कहता हूँ, अब वो ज़माना नहीं रहा है। साधु आप में और हमारे में पड़ा है, जगा हुआ पड़ा है, और वो हमारे आसपास ही घूमता रहता है। हो सकता है कि वो हमारा दोस्त भी हो। मैंने बार बार वीडियो में बताया है, वो भी मॉडर्न, क्यों हम उसको मॉडर्न नहीं कर सकते। अगर हम मॉडर्न होते हैं तो हमारी सोच को भी मॉडर्न करिए, और मॉडर्न करने के बाद हमारा जो दोस्त है वो जो साधुत्व के रूप में मॉडर्न भी है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मॉडर्निज्म बहुत ज़रूरी है। तो पर जब बेस तो पुराना ही रहेगा। बेस पुराना कैसे रहेगा, थोड़ी भाषाएं समझनी पड़ेगी, शब्द है, शब्दार्थ समझना पड़ेगा। तो फिर मुद्दे पे आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता था कि गीता ग्रंथ के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने दो बातों पे बहुत ही महत्व दिया है। एक है सांख्य योग और है एक कर्म योग, ठीक है। पर क्योंकि ये मेरी सोच है, शायद आपको एक्सेप्ट करो ना करो, आपकी मर्जी करो, पर क्योंकि जब कथाकार लोग कथा कहने बैठते हैं उस टाइम पे क्या है, एक स्पेसिफिक एज के लोग ज़्यादा दिखते हैं। तो उसी वजह से उन लोगों ने शायद, ऐसा मेरा मानना है, कि माया जो है अपनी उसके ऊपर कम ध्यान रहे और प्रभु भक्ति में ज़्यादा ध्यान रहे, उसके ऊपर फोकस करके इनको बस उसी लेवल पे समझने की कोशिश की, ऐसा मुझे लगता है। जिसकी वजह से आज का जो जनरेशन है वो ये जो गीता जी का ग्रंथ है उसको बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने पर भी, क्योंकि उन्होंने को ये सुना नहीं गया है, समझा नहीं गया है, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं आज का जो जनरेशन है
वो उससे थोड़ा अलग सा हो गया ऐसा लग रहा है। और पर मैं अभी कोशिश करता हूँ, अगर आप मेरा वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा और आप मानोगे कि हम लोगों ने क्या खोया है। मतलब अगर आप चाहो तो एक समझदार बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक एंगल के लोगों को उपयोगी अगर कोई चीज़ है, अगर उसको जीवन के अंदर कुछ प्राप्ति करनी है कोई भी एंगल से, तो उसको ये एक ही ग्रंथ है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये एक ही ग्रंथ है जो आपको सब कुछ देता है। बस आपकी सोच कौन से एंगल से है, इसके ऊपर कितना भरोसा है, आप उसको कौन से एंगल से देखते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम हर एक बार अलग अलग टॉपिक पे आज का मॉडर्न के हिसाब से, ये आज के हिसाब से हमें कैसे इस्तेमाल यानी यूज़फुल हो सकता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे डेवलपमेंट के अंदर। इसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है, उसके अंदर हमें कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, उसके बारे में मैं ज़रूर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि हमारा ये जो नया टॉपिक है गीता जी का ज्ञान, या तो गीता ज्ञान या तो गीता धर्म का ज्ञान, जो आज के जनरेशन में कैसे उपयोगी होगा, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू तक, हो सके वहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आध्यात्मिक लेवल पे न बोला जाए, क्योंकि आध्यात्मिक लेवल पे आपको मार्केट के अंदर बहुत कुछ है। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आध्यात्मिक लेवल में हर एक आदमी का अपना अपना एक स्टेज है, ठीक है। तो अगर एक एक स्टेज है, अगर उस स्टेज तक बात नहीं गई मेरी, तो हो सकता है कि उनको ये बात पसंद आए, न भी आए, हो सकता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो गीता ग्रंथ अध्याय के ऊपर हम बात करें तो साइंटिफिक वे में ज़्यादा बात करें, ये मैं कोशिश करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।